students, this is the second part of fourth week of August. As we are discussing about the components of ecosystem, abiotic component and biotic components. As I told you that abiotic components means the non-living things of the environment, which includes air, water, sunlight, landscape, ठीक है, and the biotic components are the living things of your environment or an ecosystem. ठीक है, तो इसमें what are included in the biotic components? Plants, animals and human beings are the biotic component of the ecosystem. Now the next topic of that chapter is food chain. As we know, the living things need food. Food chain. All the living things need food for getting energy. And why energy is important? To perform any function we need some kind of energy, and for that energy we need food. So in the acceptance of that energy, the requirement of that energy, we depend on the other things. ठीक है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी के लिए एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जब एक सीरीज ऑफ डिपेंडेंस की हम बात करते हैं, दैट डिपेंडेंस, दैट चेन, दैट सीरीज ऑफ डिपेंडेंस फॉर नीड इज कॉल्ड एज फूड चेन. ठीक है, हाउ कैन यू डिफाइन द फूड चेन? द सीरीज, द जॉइनिंग लिंक between the different organism for the food is called as food chain, because the main producers who can produce the food are only the plants. The plants has only the ability that can produce, that can prepare their own food material. ठीक है, यहाँ पे we have three categories: producers, consumers and decomposers. Producers, consumers, decomposers. प्रोड्यूसर मीन्स जो प्रोड्यूस करते हैं. तो ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू prepare their own food material by using the abiotic components. Now it's clear to you कि abiotic factor किसी भी environment में क्यों ज़रूरी है. ठीक है, environment से plants क्या करते हैं? सनलाइट की मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में और वाटर की मदद से they can prepare their own food material. That's why they are called as producers. Plants are प्रोड्यूसर्स. एंड कंज्यूमर्स, कंज्यूम करना, खर्च करना. ठीक है, तो कंज्यूमर्स दे डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स, दे डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर. या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, कंज्यूमर्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल, जो कि अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो जाहिर सी बात है एनर्जी के लिए, फूड के लिए किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, अब वो डायरेक्टली डिपेंडेंट भी हो सकते हैं कि वो प्लांट्स को डायरेक्ट फूड एज अ फूड हासिल करेंगे, या दूसरे एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे डिपेंड ऑन प्लांट्स. तो कंज्यूमर्स को भी हम फर्दर थ्री कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स and tertiary consumers. Primary consumers, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स क्या हैं? जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरी सोर्सेज पे डिपेंडेंट है. अब उसकी बुनियाद पे उसकी मज़ीद फर्दर थ्री टाइप्स हैं: प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स. Primary consumers are those which directly depends on plants, or in other words you can say they are herbivores.
दे आर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कैसे एनिमल्स होते हैं? जो कि हर्ब्स पे, प्लांट्स से अपना फूड हासिल करते हैं। हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स विच डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। ठीक है, हाउ कैन यू डिफाइन द हर्बीवोर्स? हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट्स, विच डिपेंड्स ऑन प्लांट एज अ फूड मटीरियल। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज प्राइमरी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर दोज एनिमल्स विच डिपेंड्स ऑन हर्बीवोर्स, जो कि डायरेक्टली प्लांट से अपना फूड हासिल नहीं कर रहे हैं। वो किससे अपना फूड हासिल कर रहे हैं? हर्बीवोर्स से हासिल कर रहे हैं, जो कि दूसरे एनिमल्स से अपना फूड हासिल कर रहे हैं। तो हर्बीवोर्स कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स मे बी कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स विच फीड ऑन अदर एनिमल्स मीट। ठीक है, कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। द कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स विच फीड ऑन अदर एनिमल्स, जो कि दूसरे एनिमल्स से अपना फूड हासिल करते हैं। दे आर कॉल्ड एज कार्निवोर। इसको आम दूसरे लफ्ज़ों में उर्दू में इसको हम गोश्त खोर भी कहते हैं। एंड ओमनिवोर्स आर दोज एनिमल्स विच फीड ऑन हर्बीवोर एज वेल एज ऑन कार्निवोर। यानी कि ओमनिवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और जो एनिमल्स भी खाते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स क्या है? ओमनिवोर्स हैं, क्योंकि हम अपनी डाइट में क्या लेते हैं? हम वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं, फ्रूट्स भी ले रहे हैं, यानी कि प्लांट्स को भी डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं और दूसरे एनिमल्स को भी गोश्त खा रहे हैं हम। ठीक है, जो कि हम बीफ है, चिकन है, फिश है, तो हम कार्निवोर, हम दोनों चीज़ें खा रहे हैं। ठीक है, एज अ मीट भी हम अपनी डाइट में ले रहे हैं और प्लांट भी ले रहे हैं, तो दैट्स वाई वे आर कंसिडर्ड एज ओमनिवोर। कार्निवोर एंड ओमनिवोर आर कैरेक्टराइज्ड एज secondary consumer. Now the tertiary consumers. Tertiary consumers basically they are predators. They are predators. Predators किसको कहते हैं? जो कि शिकार करते हैं। They are the final consumers. They are the final consumers of other animals. Predators वो those animals which prey the other animal, जो कि दूसरे एनिमल्स का शिकार करके अपना फूड हासिल करते हैं। दे आर कॉल्ड एज प्रीडेटर्स एंड दे आर क्लासिफाइड एज द टर्शरी कंज्यूमर्स। नाउ द थर्ड वन इज डीकम्पोजर्स। डी का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। ठीक है, कंपोज मतलब होता है बनाना एंड डीकम्पोज मतलब तोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? डीकम्पोजर्स जितने भी, बेटा जिस तरह से मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है और इसमें जितनी भी चीज़ें उन सबको एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो जब कोई लाइफ ख़त्म हो रही है और उसकी बॉडी इसी तरह पड़ी रहे तो क्या होगा? गलना सड़ना शुरू हो जाएगी और हमारी दुनिया, हमारी जो अर्थ है वो एक गंदगी का ढेर बन जाएगी। इसलिए इसके लिए अल्लाह ताला ने जो एक सलाहियत रखी है, बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करते हैं? डीकम्पोज करते हैं डेड बॉडीज़ को, चाहे वो प्लांट्स के हों, चाहे वो एनिमल्स के हों या ह्यूमन बॉडीज़ हों। ठीक है, उनको डीकम्पोज करते हैं, मतलब उनको सिंपलर वे में तोड़ देते हैं, ऐसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं जो कि एनवायरनमेंट में दोबारा से यूटिलाइज हो सके। ठीक है, डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करते हैं, उसको सिंपलर वे में तोड़ देते हैं, अलग अलग सिंपल वे में, ताकि उसको फर्दर फिर उन न्यूट्रिएंट्स को, जो भी कंपोनेंट्स हैं, उनको फर्दर प्लांट्स दोबारा से यूटिलाइज कर सके। तो डिकम्पोजर्स कौन है? बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंगी, इसको फंगी भी कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंगी आर द डीकम्पोजर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। दे डिकम्पोज द डेड बॉडीज, और यू कैन से दे फीड ऑन डेड बॉडीज of plants and animals and they convert them in the simple component which can be further utilized by the plants. Plants उसको दोबारा से यूटिलाइज करके क्या करेंगे?
प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। वो अगेन अपना फूड प्रिपेयर करेंगे और उस फूड को कौन इस्तेमाल करेगा? कंज्यूमर्स इस्तेमाल करेंगे। अब कंज्यूमर्स हर्बीवोर भी हो सकते हैं, कार्निवोर भी हो सकते हैं, ओमनीवोर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फूड चेन की एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहले प्रोड्यूसर में हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लांट्स हैं, ठीक है। ठीक है, ग्रासेस, ठीक है। ग्रासेस क्या है? ग्रीन प्लांट है, तो हो गए ये प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब ग्रासेस पे कौन कौन अपना फूड डायरेक्टली हासिल कर रहा है? ग्रास होपर, ठीक है। ग्रास होपर, ग्रास होपर डायरेक्टली प्रोड्यूसर से अपना फूड हासिल कर रहा है, प्लांट से हासिल कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रास होपर को किसने खा लिया? फ्रॉग ने, फ्रॉग ने। तो ये फ्रॉग क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग, स्नेक, ठीक है। अब अगर हम स्नेक तक की बात करेंगे तो स्नेक जो है वो टर्शरी कंज्यूमर में भी आ सकता है, ये एज अ प्रीडेटर भी हो सकते हैं, टर्शरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको हम एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर ही इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि स्नेक आर फर्दर ईटन बाय हॉक, ठीक है। एंड देन हॉक के बाद क्या होगा? जब हॉक की बॉडी ख़त्म होगी, डेड होगी उसकी, तो फिर फंगी एंड बैक्टीरिया क्या करेंगे? इसको डिकम्पोज करेंगे। हॉक यहाँ पे क्या आ जाएगा? टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर। अब ये जो सीरीज ऑफ डिपेंडेंस देख रहे हैं आप, ये जो ज्वाइनिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक मौजूद है, ये किस लिए है? बेसिक वजह क्या है? दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द ईच अदर फॉर द फूड, ठीक है। तो ये जो एक सीरीज ऑफ डिपेंडेंस चलती है कि वन बाय वन, क्योंकि प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स हैं, लेकिन उस एनर्जी की, उस फूड की तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत है, तो एक सीरीज चलती है कनेक्शन के सूरत में, एंड दैट सीरीज इज कॉल्ड एज फूड चेन, ठीक है। प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट, those animals which directly depends on the green plants are called as primary consumers. Though the animals which depend on the primary consumers, they are called as secondary consumers. The animals which prey on the other animals, they are called as tertiary consumer, and the bacteria and fungi are the decomposers of an environment, because they decompose the dead bodies of living organism. That's all for today. I hope you understand all the things. Thank you so much.